अब तक तो हमने मांग मांग के काम चलाया, लेकिन अब लोगों ने पैसा देना भी बंद कर दिया, जिस वजह से आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो कि लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। वो कह रहे पहले के पैसा नहीं दिया, अब तुम्हें हम कब दे? 4 महीने से नहीं आई सैलरी, तुम्हें पता नहीं आगे सैलरी आएगी भी कि नहीं आएगी। क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, क्या हमारे माँ बाप नहीं, और क्या हमारी बाइकें पानी से चलती हैं? सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली सरकार से सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा मेहनताना दिया जाए। दिल्ली सरकार हमारा शोषण कर रही है बस मार्शलों का, तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज मैं लास्ट स्टेज पे आ गया हूँ, यानी मैं खुदकुशी के कगार पे आ गया हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस ललकार, जिस बुलंदी के साथ दिल्ली सरकार ने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया कि मैं डीटीसी के बस में महिलाओं बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए मार्शल तैनात करूंगा, तो सर उनके स्वाभिमान में अगर हम आए हैं और उन्होंने हमें वो जज्बा दिया है, तो आज वो कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं कि आज हमारे मार्शल भाई रोड पर खड़े हैं। मेरे पीछे आपको, हम सबको दिल्ली की सरकारी बसों में सुरक्षा देने वाले मार्शल खड़े हैं, पर आप सोच रहे होंगे कि इन मार्शलों के हाथ में कटोरा क्यों है और इस कटोरे में पैसे क्यों हैं। तो मैं आपको सीधा बता दूं कि इन मार्शलों को पिछले 4 महीने से इनके डिपार्टमेंट ने सैलरी नहीं पे की है। ये दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अंडर काम करते हैं और इनका सीधा सीधा कहना है कि 4 महीने से इनको जो इनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण इनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था 18 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, पर अभी तक इनको इनकी जो सैलरी है वो नहीं मिली है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर सैलरी ना मिलने के कारण क्या क्या कठिनाइयां हैं जो आपको सामना करना? कठिनाइयां इतनी आ रही है सर, ये बिजली का बिल है मेरा सर 3 महीने का। ये बिजली वाले मेरे पास बार बार नोटिस भेज रहे हैं सर, बार बार कह रहे हैं भी बिजली काट दी जाएगी आपको। मैं उनको कहता हूँ सर मेरी सैलरी नहीं मिले। बोला भैया ये कोई जवाब नहीं है, सैलरी मिले या ना मिले हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, आप बिजली तो यूज कर रहे हो। पेटीएम से सर मैंने लोन लिया, पेटीएम वाले मेरे को बार बार धमकी देते हैं कि आपके घर पुलिस भेजेंगे, नहीं तो इसको चुका दे। सर मेरी सैलरी नहीं आ रही तो मैं सर कहाँ से भरूं? मेरा यही इससे गुजारा था सिविल डिफेंस से। सर मेरी मिसिज बीमार है, मैं जब भी यहाँ आया हूँ सर प्रोटेक्ट के लिए, वो हॉस्पिटल में सर उसको टाइफाइड हो चुका है। सर क्या बताए, इतनी बुरी हालत हो चुकी है, बस पूछो मत सर, बहुत ज्यादा, इसलिए कटोरा हाथ में आ चुका है सर आज। हमारे साथ एक और सिविल, तो आप सर जो हैं 4 महीने सैलरी तो नहीं मिल रही है, तो कैसे घर का गुजारा चल रहा है? सर अब तक तो हमने मांग मांग के काम चलाया, लेकिन अब लोगों ने पैसा देना भी बंद कर दिया, जिस वजह से आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो कि लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। वो कह रहे पहले के पैसा नहीं दिया, अब तुम्हें हम कब दे? 4 महीने से नहीं आई सैलरी, तुम्हें पता नहीं आगे सैलरी आएगी भी कि नहीं आएगी। तो हमारे साथ एक और है। तो सर अभी देखिए त्योहारों का जो है मौसम आ रहा है, इस समय खर्चा भी होता है, तोहफे भी देने पड़ते हैं, सब है, तो इस समय आप कैसे देख रहे हैं इस आर्थिक संकट को जो आप पर? जय श्री राम भाई, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, और आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम मार्शलों का जो मेहनताना है, जो मेहनत करने के बाद हमें हमारा मेहनताना मिलता है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। मैं जनवरी वाली बात दोबारा रिपीट करूंगा, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, क्या हमारे माँ बाप नहीं, और क्या हमारी बाइकें पानी से चलती हैं? सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली सरकार से सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा मेहनताना दिया जाए। हम बस मार्शल के तौर पे डीटीसी और क्लस्टर बसों में मार्शल नियुक्त किए गए हैं। आज हमारी हालत ये हो गई है कि हमें पैनिक बटन और कैमरे के नाम पे हटाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि कैमरा जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए है, पैनिक बटन गाड़ी रोकने के लिए है। अगर कोई जेब कतरा या कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई ऐसा हैंडीकैप पर्सन है, अगर वो आता है, जेब कतरा अगर जेब काटते हुए पकड़ा जाता है, पैनिक बटन मदद करेगा या कैमरा मदद करेगा? अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसकी मदद के लिए सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है मार्शल। और एक बस है, उसमें ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल, ये 3 अंग हैं, जो कि बस के 3 अंग हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल। तो मैं यही कहूंगा इनको अलग ना किया जाए, हमें हमारा मेहनताना मिले। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कि दिचाऊ कला डिपो में एक भाई था, वो हार्ट अटैक से मर गया। वो हार्ट अटैक से नहीं मरा है, वो मरा है दिल्ली सरकार की वजह से। ब्याज पे पैसा ले लेके उसका वो हाल हो गया कि वो हार्ट अटैक आया उसे, उसके घर पे। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुशियों का गला घोट सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों का गला नहीं घोट सकते।
हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को तो दूध रोटी देनी ही है। दिल्ली सरकार से अनुरोध है, कृपा करके हमें हमारा मेहनताना दें। अब हमारी ये हालत है, कटोरा लेके भीख मांगने वाली हालत हो गई है। दिल्ली सरकार को अब शर्म तो करनी चाहिए। मार्शल उनकी देन है, हम देन है निर्भया कांड की। निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद मार्शलों का गठन किया गया है, बस मार्शलों का। आज वही मार्शल दयनीय हालत में चल रहे हैं। मेरा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध है, इन मार्शलों को इनका मेहनताना दें। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ एक और मार्शल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं सीधे सीधे दिल्ली सरकार पे आरोप लगाता हूँ कि पत्ता ना देने से दिल्ली सरकार हमारा शोषण कर रही है बस मार्शलों का। जो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं आज, मैं लास्ट स्टेज पे आ गया हूँ, यानी मैं खुदकुशी के कगार पे आ गया हूँ कि पहले तो ये शोषण करते हैं अधिकारी हमारे लोग, फिर उसके बाद में न्याय भी नहीं देते हैं। माने कोई भी घटना अगर हम पकड़ते हैं आपत्तिजनक स्थिति में, कोई अधिकारी अगर फंसता है उसमें तो सरकार पूरा बचाव करती है उसका, फिर हमारा शोषण करती है। 8 महीने के बाद हमें शोषण करने के बाद न्याय दिया है, मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। तो ये मेरा घर भी बिक गया उसमें, और बाल बच्चे सब रोड पे आ गए भीख मांग रहे हैं। यार हमारी ये हालत हो गई है, शर्म इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अगर मैं कोई भी इस तरह से वॉलंटियर आत्महत्या कर ले तो कौन किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेगा मेरी? तो आप इनकी नमाखों से समझ ही सकते हैं कि इस समय ये किस चीज से गुजर रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं कि इनकी जो इमोशनल जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हो चुके हैं। बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। मैं सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे ऊपर होते हैं, अगर वही हमारी इंक्वायरी नहीं करेंगे, 8 महीने में इंक्वायरी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यानी 8 महीने में जान सकते हो मैं कितना मानसिक पीड़ित, शारीरिक स्वास्थ्य सब कुछ मैं खो बैठा पूरा, और अभी भी मैं इतनी भरपाई नहीं कर सकता अपनी शरीर को पूरे नहीं। 15 किलो वेट घट गया मेरा, 15 किलो, और पूरा परिवार भागा इसमें, मैं ही नहीं भागा, पूरा परिवार मानसिक पीड़ित है मेरा। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से वो लोग भी हैं जो अकेले अपने घर की रोटी का जो जुगाड़ है वो करते हैं, अपने बच्चों की फीस का जुगाड़ करते हैं, और उन पर ही सारा परिवार निर्भर है। चाहे उनके माँ बाप की दवाई हो, चाहे उनके गृहस्थ के खर्चे हों, चाहे उनके रसोई के खर्चे हों। तो हमारे साथ एक और मार्शल है। तो आपने सरकार से कभी बात की, कहाँ आपने दरवाजे खटखटाए कि आपको आपका वेतन नहीं दिया जा रहा? सर देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के हर कदम पे हमने उनका साथ दिया है और उनके कदम से कदम मिला के हम चले हैं। उनके स्वाभिमान मान सम्मान को बढ़ाते हुए, अपने देश के स्वाभिमान को बढ़ाते हुए, नारी सेफ्टी सुरक्षा से लेकर के कोरोना तक हम लोगों ने अपनी जान की न परवाह करते हुए इस दिल्ली के अपनी इस भारत देश की जनता का सेवा हमने किया है और खुल करके भी किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस ललकार, जिस बुलंदी के साथ दिल्ली सरकार ने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया कि मैं डीटीसी के बस में महिलाओं बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए मार्शल तैनात करूंगा, तो सर उनके स्वाभिमान में अगर हम आए हैं और उन्होंने हमें वो जज्बा दिया है, तो आज वो कहां मुंह छुपा के बैठे हैं कि आज हमारे मार्शल भाई रोड पर खड़े हैं, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो रहे हैं, अपने माता पिता को भोजन नहीं दे पा रहे हैं। क्या उनको शर्म नहीं लग रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, आप दुनिया में कैसे कह सकते हैं कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, तुम्हारे सम्मान में क्या रह जाएगा? और ये भी बताइए कि आज हर तरफ देखिए आप, कहीं वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं वहाँ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी को अनुदान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी जैसा भी है, आपके सानिध्य में हमारी सिविल डिफेंस ने अपने पूरे बल और वर्चस्व के साथ में सारा कार्य किया है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, आप अपनी जनता का ध्यान देना चाहिए, अपने मान सम्मान को ध्यान देना चाहिए कि लोग, पूरा विश्व अगर देखेगा कि दिल्ली के सड़कों पर वॉलंटियर सिविल डिफेंस, जो कि भारत की जनता यही है जिसके सामने वो हाथ जोड़कर 5 साल के लिए वोट मांगने जाते हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं और आज ये भूखे मर रहे हैं। तो एक बात बताइए, दोबारा वो कैसे हमारे दरवाजे पे आ सकते हैं? तो आपने सीधा इन लोगों की बातों से सुना कि कैसे वो इस समय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 30, 60 और 60, 120 दिन
पूरे 120 दिन बीत चुके हैं और इनका कहना है कि इनको इनके मेहनताना जो इनका वेतन है वो नहीं मिला है। कई आर्थिक रूप से, इमोशनल रूप से टूट चुके हैं और इनकी आखिरी दिल्ली सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि इनका वेतन इनको दिया जाए। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली तक से रिपोर्ट।